जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हमने पढ़ा है वो 1857 से लेके 1951 तक हम लेक्चर नंबर जो इसका पार्ट वन था उस पार्ट वन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, 1950 से लेके 1930 तक, और आज हम पढ़ेंगे 1930 से लेके 1947 तक, यानी 15 अगस्त 1947 तक हम इसको पढ़ेंगे। 1915 में हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी वापस आए थे। कहाँ से? वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। वो एक बैरिस्टर थे, वहां पर अपना काम कर रहे थे, उसके बाद वो इधर 1915 में आ गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका 1930 की। ठीक है, 1930 से पहले आपका देखिए दांडी मार्च चल रहा था, उससे पहले 1927 में आपका साइमन कमीशन आया था। तो जो ये यहाँ पर बात थी, जो आपका हम बात करें गांधी जी ने जैसे 1930 जो दांडी मार्च है वहां पर आपका जो नमक का कानून तोड़ा था या नमक सत्याग्रह किया था, उसके बाद जो ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, किस किस के लिए? इंडियंस और ब्रिटिश को इक्वल राइट्स देने के लिए। ठीक है, ये जो हेल्ड होनी थी ये कहाँ पे होनी थी? ये लंदन में होनी थी। ठीक है, और कब होनी है? 12 नवंबर 1930 को, यानी 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी है। लेकिन इसका जो बॉयकॉट किया गया आपका नेशनल कांग्रेस द्वारा किया गया, मुस्लिम लीग द्वारा किया गया, हिंदू महासभा द्वारा किया गया, जितने लिबरल्स थे उनके द्वारा किया गया, जितने भी अदर जो आपकी उस टाइम पे पार्टीज वगैरह होती थी या जो इन्फ्लुएंसिव लोग थे, उन्होंने इसको क्या किया? उन्होंने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिस्कस करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं, जो इक्वल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसके बाद इसको पोस्टपोन कर दिया गया। कब तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया? 2 जनवरी 1931 तक इसको क्या कर दिया गया? इसको आपका पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1931 में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गांधी और इरविन के बीच में, मतलब हम बात करते हैं ब्रिटिश और इंडिया के बीच में। इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव गए वो गांधी जी गए, और जो आपके ब्रिटिश से थे वो आपके इरविन आए। ठीक है, उनकी तरफ से जब इरविन आए तो ये किसके द्वारा हुआ? जो आपके मॉडरेट बीच में थे, जैसे श्रीनिवास शास्त्री थे, या हम बात करें आपका सप्रू थे, जयकार थे, इन्होंने गांधी जी और गवर्नमेंट के बीच बात कराने का निर्णय किया। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव थे वो इरविन थे। ये कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था? जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चला था 1930 में, उसको उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर लिया, मतलब उसको उन्होंने रोक लिया। मतलब जो उनका सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट था, जिसको हिंदी में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, ठीक है, उस मूवमेंट को उन्होंने वहां पर क्या किया? रोक दिया। किसकी वजह से? गांधी इरविन पैक्ट की वजह से। और इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में बताया गया किसके द्वारा? जो कराची में आपका CARAN, कराची में जो आपका INC की कॉन्फ्रेंस हुई थी या सेशन हुआ था, उसके बारे में बताया गया। इसी के तुरंत बाद आपका क्या होता है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में। इसमें आपका कौन आते हैं? इंडिया की तरफ से गांधी जी जाते हैं, और वहां से आपके जो उस टाइम के तत्कालीन ब्रिटिश PM थे रैमजे मैकडोनाल्ड, वो आए थे। ये दोनों कहां पर मिले थे? ये आपका लंदन में ही मिले थे। कहां पर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी? ये कॉन्फ्रेंस आपकी लंदन में हुई थी। यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? जो आपका इमीडिएट गवर्नमेंट कहती है कि सॉरी, जो गांधी जी का आपका वहां पे विचार था, गांधी जी कहते हैं फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, गवर्नमेंट जो आपका है गवर्नमेंट सेंटर में होनी चाहिए, और जो अलग अलग प्रोविंसेस जो अलग अलग प्रदेश बने थे वहां पर भी आपकी क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए। हालांकि इस बीच में कुछ न कुछ दिक्कतें रही। ठीक है, और यहाँ पर जो गांधी जी हैं, या हम INC की बात करें, INC ने उसके बाद जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट यहाँ पर कॉल्ड ऑफ कर लिया था। ठीक है, इसके फेल हो जाने के बाद उन्होंने दोबारा से क्या किया? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। ओके, क्या हुआ? जो INC ने दोबारा से डिक्लेयर, मतलब INC मतलब जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस को क्या किया गया? कांग्रेस को उस टाइम पे बैन कर दिया गया, क्योंकि बातचीत ऐसी बनी नहीं। ये जो आपका बातचीत थी ये फेल्ड हो गई ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में। तो INC ने दोबारा से आपका क्या है? दोबारा से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाने के लिए
हामी भर दी। और 1932 में क्या होता है, 1932 में जब कांग्रेस को बैन कर दिया गया तो उसके सारे जितने भी लीडर्स हैं उन लीडर्स को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। और फिर धीरे धीरे जब बातचीत सुधरी उसके बाद आपका क्या होता है, 1934 में फिर से आपका सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को फिर से विड्रॉ कर लिया गया। तो यहाँ पर आप देखिए उस टाइम पे कितनी उथल पुथल चल रही थी इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश जो आपका सरकार है उसके बीच में। अब इसके बाद इससे थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं एक 16 अगस्त की, ठीक है। 16 अगस्त 1932 में ये कम्युनल अवार्ड दिया गया, ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था। इसने जो आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, इस रूल के हिसाब से आप बांटो और राज करो। उन्होंने क्या किया, पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे बांटा, उसके बाद हिंदुओं को अंदर बांटा एंग्लो इंडियन में, इंडियन क्रिश्चियन में, वुमेन में, बैकवर्ड क्लासेस में। तो यहीं से गांधी जी को एक और मुद्दा मिल गया, वो मुद्दा था हरिजन अपलिफ्टमेंट का, यानी दलित उत्थान का। ओके, उससे पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों, वो थी अनटचेबिलिटी की। मतलब जो उस समय ये माना जाता था कि कुछ जातियां निम्न होती हैं, ठीक है, उसका गांधी जी ने विरोध किया। जो दलित लोग होते हैं, जो पिछड़ी जाति के होते हैं, गांधी जी ने उनको उस टाइम पे हरिजन नाम दिया। हरि मतलब भगवान, भगवान के बंदे, तो गांधी जी ने उसको ऐसे जोड़ा। और जब ये हुआ जो आपका डिवाइड एंड रूल, उसके बाद पूना पैक्ट होता है। क्या होता है उसके बाद, पूना पैक्ट होता है 25 सितंबर 1932 को। ये जैसे और भी लीडर्स थे, ये आपका जिस टाइम पे गांधी जी वगैरह थे, उसके बाद मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर, एमसी राजा, ये सब धीरे धीरे क्या करने लगे, काम करने लगे। और गांधी जी अपना अनशन पे बैठ गए थे, किसकी वजह से, ये इस डिवाइड एंड रूल 16 अगस्त 1932 के लिए। तो गांधी जी ने अपना मेन लक्ष्य क्या बना लिया, उसके बाद हरिजन अपलिफ्टमेंट का बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पूना पैक्ट था वो जॉइंट इलेक्ट्रोड होना चाहिए अपर और लोअर क्लास के लिए। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सितंबर 1932 में ये क्या है, ये धीरे धीरे आपका रूल बनने लगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आज तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियंस के लिए एक रूल लेके आई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी कुछ समय पहले तक भी इसके रूल चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो इसको रिजेक्ट कर दिया। और ये जो नीचे यहाँ पर आपका एक लिखा हुआ है, वी आर प्रोवाइडेड विद अ कार ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन, मतलब हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है, उसमें कोई भी इंजन नहीं है। ये किसने बोला था, ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। किसके बारे में बोला था, ये 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके लिए बोला था, ठीक है। यहाँ पर सेंटर की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस वो रिजर्व रहेंगे गवर्नर जनरल के पास, मतलब वो ब्रिटिश के पास रहेंगे, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स मतलब जो विदेशी थे, डिफेंस वाले थे, वो गवर्नर जनरल के पास रहेंगे। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया 1935 को। ओके, उसके बाद इसी बीच में आपका पाकिस्तान की जो मांग थी, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, वो भी बढ़ने लगी। उसको हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो 1939 में 1939 में आपका वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। ड्यू टू द प्रोटेस्ट साइमन कमीशन द गवर्नमेंट, ये आपने पढ़ लिया, कांग्रेस जीत गई। इस बीच में जो वर्ल्ड वॉर 2 था 1939 में, वो स्टार्ट हो गया। और उन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया से या इंडिया के लीडर से बिना पूछे इंडिया को भी इस वार में झोंक दिया। मतलब पूछना तो चाहिए था ना, जब अगर आप 1935 में ये रूल बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इंडियन लीडर से पूछना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आपका ब्रिटिश ने बिना इंडियन लीडर से कंसल्ट किए सीधा कर दिया। लेकिन कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस कहती है हम वॉर में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद इसी समय गांधी जी ने बीच में कौन सा, जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके लिए बात करने कौन आए, इसके लिए बात करने आते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है। जब 1939 में मना कर दिया तो धीरे धीरे बातचीत चल रही थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ही, ठीक है। अब आपको बताना है जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो कब से कब तक चला, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियंस इसमें कोऑपरेट करें, लेकिन कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न ही बहुत बार आता है कि गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रैशिंग बैंक कहा। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन जो आया था, उस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या बोला, उस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने आपका पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रैशिंग बैंक कहा, ठीक है। अब गांधी जी को यहां से मौका मिला 1942 में। अब देखिए आजाद होने में केवल 5 साल बचे हैं,
तो गांधी जी ने आपका क्विट इंडिया मूवमेंट दिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं इसको, ठीक है, भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कब हुआ ये? 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को हुआ। कहां पर हुआ ये? बॉम्बे से गांधी जी ने किया, ठीक है, वहां से उनने स्टार्ट किया। उसके बाद उनको वहीं पर पुणे की एक जेल है, आगा खान पैलेस पुणे, ठीक है, वहां पर उनको क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया। गांधी जी ने वहां पर एक अपना और नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जो इस रिवॉल्ट में था, कुछ जो आपके छोटे छोटे आपके उस टाइम पे रियासतें होती थी, वहां पर अपना भी क्या चलने लगा? अपना राज भी चलने लगा, ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगी। जो सबसे पहला पैरेलल गवर्नमेंट था वो आपको याद करना है, वो बलिया में है, ठीक है। जो फर्स्ट ऐसी इस टाइम पे चली पैरेलल गवर्नमेंट, वो बलिया जो यूपी में है, वहां पर चिट्टू पांडे के नेतृत्व में क्या होने लगा? चिट्टू पांडे के नेतृत्व में उस समय वहां पर लीडरशिप में एक सरकार बनी जो पैरेलल गवर्नमेंट थी, लेकिन उसका उतना ज्यादा फायदा हुआ नहीं। इसके बाद वहां पर सतारा, तलचर और ईस्टर्न यूपी बिहार में भी आपका क्या है, ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये मूवमेंट भी क्या हो गया? आपका डाउन हो गया। ये मूवमेंट भी उतना कुछ खास कर नहीं पाया, ठीक है। अब इसमें बीच में यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है, आजाद हिंद फौज के बारे में। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। पहले ये कांग्रेस में ही थे, लेकिन कांग्रेस की और गांधी जी और अन्य उनकी नीतियों को देखते हुए ये कांग्रेस से अलग हो गए। इनने कहा अहिंसा से अब नहीं मिलेगा, हिंसा से मिलेगा। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया डायलॉग दिया था वहां पर, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जापान वगैरह जब थे, तो इन्होंने वहां से सहायता मांगनी शुरू कर दी, जर्मन से, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उनका ये मानना था कि जो ये सारी चीजें हैं हम करेंगे, मतलब ब्रिटिश को हराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल में ब्रिटिश ने ही आपका क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी को हरा दिया, ठीक है। ये इस तरीके से थोड़ा सा हमको यहाँ पर जानना है। अब उसके बाद हम 1942 1943, उसके बाद आपको सुभाष चंद्र बोस की आपकी मृत्यु हो गई वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर, वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने पर। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका कौन? कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन कब आता है? ये कैबिनेट मिशन आता है आपका 1946 में, ठीक है। ये 1946 में आता है। जो उस समय के आपके ब्रिटिश पीएम थे, ठीक है, ब्रिटिश पीएम लॉर्ड एटली, ठीक है, उनने डिक्लेयर करा 15 मार्च 1946 को। जो ये लॉर्ड एटली थे, बहुत बार आता है, कौन सी पार्टी के थे? ये लेबर पार्टी के थे, ठीक है। कौन सी पार्टी के थे? ये वहां पर लेबर पार्टी के थे। कैबिनेट मिशन, इसमें आपके 3 लोग आए। पहला कौन था? पहला आपका लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो चेयरमैन के फॉर्म में आए। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए। उसके बाद एवी अलेक्जेंडर आए। ये कैबिनेट मिशन के तहत आए। ये जो आपको इन्होंने प्रपोजल दिया, आगे को इन्होंने कहा आईएनसी से और मुस्लिम लीग से कि आप अपनी आजादी का प्लान दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम सारे यहाँ पर काम करेंगे। तो उन्होंने आपका आजादी का प्लान दिया। लेकिन इसके बाद 1946 में क्या बनाई गई? इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, अंतरिम सरकार बनाई गई 1947 में, हैंड ओवर करने से पहले, ठीक है। तो 1946 जुलाई में आपका क्या हुआ? वहां पर एक चुनाव हुआ। उस चुनाव में 273 सीटों में से कांग्रेस ने 209 सीटें जीती, 209 सीटें आउट ऑफ 273। तो कांग्रेस को मेजोरिटी मिली। लेकिन शुरू में जो आपके जिन्ना थे, यानी जो हम आपकी मुस्लिम लीग की बात करें, वो शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बाद में वो क्या हो गए थे? उसमें शामिल हो गए थे। लेकिन जिन्ना ने वहां पर आपका क्या है, जिन्ना ने वहां पर अलग देश की मांग करने लगे, मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करने लगे, पाकिस्तान की मांग करने लगे, ओके। लेकिन मैंने आपको बताया जैसा कि पहले ये लोग उसमें शामिल नहीं थे इंटरिम गवर्नमेंट में, लेकिन बाद में ये क्या होने लगे? इंटरिम गवर्नमेंट में आने लगे। उसके बाद जो जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने 27 मार्च 1947 को ही पाकिस्तान दिवस मनाना शुरू कर दिया। दंगे फसाद शुरू हो गए। इन दंगे फसाद को देखते हुए, या हम ये कहें जो जिन्ना है या जो मुस्लिम लीग है, इसके कट्टर रूप को देखते हुए फिर एक मिशन और आया जो माउंट बेटन का प्लान था। उस टाइम पे यहाँ पर माउंट बेटन ही थे। वो कब यहाँ पर बने? 3 जून 1947 को आए। उन्होंने एक प्लान आगे रखा, ठीक है। उन्होंने क्या प्लान आगे रखा? उन्होंने कहा जी ऐसे दंगे फसाद तो होते रहेंगे, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जो आपका बंगाल और पंजाब का रीजन है, उसको हम आपका अलग अलग बांट देते हैं। जैसे आपको पता है अभी हमारे पास पाकिस्तान है,
भारत है और बांग्लादेश है, ये पहले तीनों एक ही थे। तो उसको जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, जहां पर मुस्लिम बहल था। लेकिन उस टाइम पे भी जो आपका कश्मीर है या हैदराबाद है या जो जूनागढ़ है, वो भी यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। बाद में नाम आप याद कर लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका क्या नाम था, सरदार वल्लभ भाई, गुजराती थे, वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे प्रथम आपके गृह मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद जो अभी कुछ टाइम तक ये बाद में मिलाए गए। ठीक है, गोवा किसके हाथ में था, पुर्तगालियों के हाथ में था, और पौंडीचेरी भी क्या रहा, आपका फ्रेंच के हाथ में था। देखिए ब्रिटिश का भी पूरा राज नहीं था, गोवा पुर्तगालियों के हाथ में रहा, पौंडीचेरी आपका फ्रेंच के हाथ में रहा। और उसके बाद फाइनली जो इस बीच में है, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। हमारा देश अपनी सरकार बन गई, और हमारी सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसके बाद क्या हुआ, जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने सब कुछ मान लिया, माउंटबेटन का प्लान मान लिया, उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया। और जो पाकिस्तान का आपका है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, इंडिया वाले 15 अगस्त को मनाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये गोवा और ये पौंडीचेरी ये हमने बाद में जोड़े, जैसे उत्तराखंड में भी एक आपका टिहरी रियासत है, वो टिहरी रियासत भी क्या है, बाद में 1949 में इंडिया में आपकी ऐड की गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें, और कुल मिलाकर आपके, अगर मैं बताऊं आपको, जो 562 आपके थे, मतलब अलग अलग जो भारत बना था उस टाइम पे, वो 562 छोटे छोटे रियासतों को, राज्यों को, अपने जो गढ़ थे उनको मिला के भारतवर्ष बनाया गया। इसलिए भारतवर्ष राज्यों का एक संघ कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। गांधी जी के जो मेन डेट्स हैं, 1915 में गांधी जी वापिस आए, 1919 में आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट किया जिसको ब्लैक एक्ट कहा गया, 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मार्च 1920 में जनरल डायर ने रिजाइन कर दिया, 1920 में जनरल डायर को आपका हाउस ऑफ लॉर्ड इन ब्रिटेन बनाया गया, इनको इनाम दिया गया। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाइक कौर, उसके बाद चौरी चौरी हत्याकांड हुआ, 22 लोग मारे गए। 1930 में आपका सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट आया, 1927-28 में साइमन कमीशन आया, 1935 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू, ये याद करने बच्चों आपको सारे के सारे। उसके बाद आपका अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंड हो गया जब आपके परमाणु बम फोड़े गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया आपका, आजाद। इस तरीके से आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, डेट हैं, वो याद करनी है, पेपरों में ये जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आपके कुछ यहाँ पर एमसीक्यू करते हैं, फिर कुछ मैंने आपको दिए। पहला जो है, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय मोहनदास करमचंद गांधी, कब किया गया, ये किया गया आपका 1942 में। कब किया गया, अगस्त में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अब यहीं से एक प्रश्न आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा क्या नाम था। क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम क्या था, अगस्त क्रांति भी इसका नाम था। कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब हमने किया था, आपको याद होगा, ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने डू और डाई का दिया। ठीक है, या अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये चलाया गया, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो डू और डाई है, ये किसने दिया, बिल्कुल डू और डाई किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा जो है, वो चौथा है, विच पार्टी वाज इन पावर इन द यूके व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी पार्टी थी वहां पर, लेबर पार्टी थी। ठीक है, लेबर पार्टी के जो पहले थे एटली, ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान उन्हीं ने दिया था। ठीक है, ये कौन सी पार्टी के थे, लेबर पार्टी के थे। उसके बाद ब्लैक बिल के नाम से कौन जाना जाता है, काला कानून, काला कानून जाना जाता है आपका रॉलेट एक्ट। कौन सा जाना जाता है, रॉलेट एक्ट के नाम से आपका काला कानून। इसके बाद ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसको आपको मैच द फॉलोइंग, आप इसको लिखिएगा, गांधी जी, चरखा, जलियांवाला बाग, दांडी मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आपको यहाँ पर यहाँ से लिखने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, वो ये है। ठीक है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। अब मैंने इसके आंसर यहाँ पर दे रखे हैं, आपने लिख लिया होगा, थोड़ा पॉज करके देख लें। ये मैंने इसके यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, इसको आप चेक कर लेंगे पॉज करके। उसके बाद ये फिर से मैंने आपको मैच द फॉलोइंग दिए हैं, इन मैच द फॉलोइंग को आप यहाँ पर कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, डू और डाई,
रिवॉल्ट और रॉयल इंडियन नेवी, इस तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पर इनको आप मैच कीजिएगा। इसके आंसर भी मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अभी तक जो हमने आपका इंडिपेंडेंस वाला पार्ट पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ जो सोशल मूवमेंट उस टाइम पे हुए थे, क्या हुए थे, जो आपके सोशल मूवमेंट हुए थे, उन सोशल मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। कौन कौन से जो आपकी यहाँ पर एक्टिविटी चली थी, जैसे राजा राम मोहन राय, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और आप इनको याद करिए, नोट्स बनाइए। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर बस यहीं पर समाप्त होता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए स्पेशली, जो अगर हम बात करें जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, पूरी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाइव है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी जो ऐप है वेदासी लर्निंग ऐप, वहाँ पे आपको जाना होगा और जो टीचिंग एग्जाम पैक है वहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 8000 से ऊपर ये जो है टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अलग अलग जो आपके एग्जाम्स हैं, केवल सीटेट की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे डीएसएसबी का एग्जाम है, एमपी टेट का है, केवीएस का है, यूपी टेट का है, सुपर टेट का है, त्रिपुरा का है, सीटेट के आपके एग्ज़ाम जो होंगे, राजस्थान रीट का जो एग्ज़ाम है, जो एनवीएस के आपके एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम एच टेट, ओ टेट, जितनी भी सारी हम बात करें, वो यहाँ पर जितने भी आपको सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आपको हमारी ऐप में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर किस तरीके के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपके होंगे, ठीक है। जैसे सोशल साइंस आपके पास अलग है, ठीक है, वहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स अलग आपको मिलेगा, पेडागोगी के क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो अलग अलग तरीके से मिलेंगे। और यहाँ पर आपको फिर आप उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी, जैसे हम एसएसटी के अंदर गए तो एसएसटी में फिर से आपको जो है टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जो ये पेपर है, ये टेस्ट सीरीज है, ये आपको देखने को मिलेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका इस तरीके का आएगा, ठीक है, वहाँ पर आप पूरी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको जो उसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आपका वहाँ पे आंसर गलत हो जाता है तो आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, ये जो सारा आपका पूरा का पूरा यहाँ पर हमने जो टेस्ट सीरीज की बात करी, यहाँ पर आप इसमें जो इसके डेमो टेस्ट हैं, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए हैं, आप उसको वहाँ पे टेस्ट को दे सकते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके पूरे नंबर बताए जाएंगे। आपके अगर वो क्वेश्चन पेपर किसी और स्टूडेंट ने भी आपका जो है वो अटेम्प्ट किया तो उसके हिसाब से आपकी वहाँ पे रैंकिंग भी जो है वो रैंकिंग आपकी बन के आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, इतना सब कुछ जो है वो आपको मिलेगा मात्र कितने रुपये में, मात्र 600 रुपये में, ठीक है। और 1 साल की वैलिडिटी है। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप में आप जाके देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा पहले आप जो डेमो आपके क्वेश्चंस हैं, डेमो टेस्ट हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आप अपना मन बनाइएगा कि आपको जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे आप बता सकते हैं कि आपका क्या है। और इस चैनल में भी हम किस तरीके की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आए, इसके बारे में भी आप अगर कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।